बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे पाइल्स की, कि पाइल्स क्या होती है और इसकी कितनी किस्में हैं, उसके बाद उसकी काजेज़, सिम्टम और मेडिसिन। रेक्टम के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग हो जाती है, यानी रेक्टम के गिर्द जो ओवर ग्रोथ होती है, ये दो किस्म की होती है। एक इंटरनल पाइल्स, दूसरा एक्सटर्नल पाइल्स। जो इंटरनल पाइल्स हैं, रेक्टम के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूल पास करना मुश्किल हो जाता है और फिर ज़ोर लगाने पर निचली तरफ दबाव पड़ता है और मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। एग्रेशन की वजह से, ज़ोर लगाने की वजह से मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। और ये पाइल्स क्या हैं कि जो अंदर ब्लड वेसल्स हैं, रेक्टम के अंदर की साइड की हम बात कर रहे हैं, इंटरनल पाइल्स, वो स्वेल कर जाती हैं। जब वो स्वेल करती हैं तो स्टूल का निकलना वहाँ से मुश्किल हो जाता है। दूसरी काइंड क्या है, दूसरी टाइप्स में एक्सटर्नल पाइल्स हैं। इसमें एनस के बाहर मसे बन जाते हैं, ये बाहर की साइड पे मसे बनते हैं, जिनमें शदीद दर्द होती है और बाज़ औक़ात ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। इसकी हम काजेज़ जानते हैं। काजेज़ क्या हैं? ये जेनेटिकली भी होता है कि अगर बड़ों में पाइल्स है तो आगे बच्चों में भी ये चीज़ शिफ्ट होती है। दूसरा मेन इसकी जो रीज़न है वो कॉन्स्टिपेशन है, यानी कब्ज़ ना होने दें आप। गैस होगी, कब्ज़ होगी, तो यही मेन इसकी रीज़न बनती है। उसके बाद ओबेसिटी, यानी जो लोग ओबेस हैं, मोटे हैं, मोटापा इसकी बहुत बड़ी रीज़न है पाइल्स की। इसी तरह से जो लोग सेडेंट्री लाइफ गुजारते हैं, यानी ज़्यादा टाइम बैठे रहते हैं या पाँव पे खड़े ही रहते हैं, मसलन जो लोग पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, वो खड़ा होने का काम है। जो लोग ऑफिस में हैं उनका बैठने का काम है, बैठे ही रहते हैं। घर में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ऑफिस में जाके बैठ गए, फिर गाड़ी में बैठे, घर आ गए, तो बैठने का ज़्यादा काम है, तो उनमें भी पाइल्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। रेक्टम मसल जो हैं वो वीक हो जाते हैं। इसकी वजह से रेक्टम के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। वीक होने का मतलब ये है कि वो अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। जो नसें अंदर होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो अपना कंट्रोल खो बैठती हैं, जो कंट्रोल करती हैं अंदर से आने वाली चीज़ को। इसी तरह से सिम्टम्स हम देखते हैं कि पाइल है क्या, ओवर ग्रोथ है, यानी एक फजूल में एक एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ पे बन गई है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो एक्स्ट्रा चीज़ जो बनी है उसे हम ओवर ग्रोथ कहते हैं, जो ब्लड वेसल में बन जाती है। इसी तरह से सिम्टम्स में आप ये देखें कि ईचिंग होती है। कैसे पता चलता है कि पाइल्स है? कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ख़ारिश होती है कि आप ख़ारिश कर भी नहीं सकते। फिर पेन भी होती है। पेन इतनी ज़्यादा होती है कि समटाइम्स जब आप स्टूल पास करते हैं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वो मसे छिल जाते हैं हार्ड स्टूल की वजह से। फिर उसके बाद ब्लीडिंग शुरू होती है। फिर उसके बाद ड्राइनेस है, यानी ख़ारिश शुरू हो जाती है और वो आप कर नहीं सकते, बिल्कुल ड्राई जगह हो जाती है। अब मेडिसिन हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है। सबसे जो टॉप की मेडिसिन आती है दोस्तों, वो है थूजा 200 में। थूजा ओवर ग्रोथ की बेहतरीन मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन कलकेरिया फ्लोर 6x में, ये टैबलेट्स हैं, या 5 टैबलेट 3 टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम ये मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी, 3 से 4 महीने तक, ताकि इस बीमारी से निजात हासिल की जाए। फिर उसके बाद एक नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में आपने लेनी है। ये स्पाइसी फूड जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिनको जलन होती है अंदर, मैदे की बेहतरीन मेडिसिन है ये नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में। 3 टाइम आप ले सकते हैं, 10-10 कतरे थोड़े से पानी में। उसके बाद एक बायोकेमिक नंबर है 17, टैबलेट्स हैं ये, बायो कॉम्बिनेशन 17, ये टैबलेट्स हैं बायोकेमिक की। तो इन दर्द होती है, जब जलन होती है, तो यही मेडिसिन बनती है, यानी 5 टैबलेट 3 टाइम्स आप लेंगे। उसके बाद एक और मेडिसिन है फास्फोरस, ये 30 पोटेंसी में। जब दर्द भी हो, जलन भी हो और हार्ड स्टूल भी हो, तो फिर फास्फोरस 30 पोटेंसी में लेंगे। इसके बाद एक और रेक्विक कंपनी की मेडिसिन है R13,
इसमें काफ़ी मेडिसिन शामिल हैं। ये आप 15-15 कतरे थोड़े से गर्म पानी में 3 टाइम्स अ डे। उसके बाद एक कम्बिनेशन भी है दोस्तों, वो मैं बता देता हूँ। इन तीनों मेडिसिन को आपने मिक्स कर लेना है। ये जो तीनों मेडिसिन है इनको आपने मिक्स कर लेना है, जो मैं कम्बिनेशन बताने लगा हूँ। एक हीमामेलिस मदर टिंचर यानी क्यू फार्म में, दूसरा पियोनी ऑफ क्यू फार्म में, पियोनी ऑफ क्यू फार्म में, और तीसरी जो मेडिसिन है वो है एस्कुलस हिप क्यू फार्म में। यानी तीनों ये मदर टिंचर हैं, हीमामेलिस क्यू, पियोनी क्यू और एस्कुलस हिप। तीनों को आपने एक बाटल में मिक्स कर लेना है और 20-20 कतरे 3 टाइम आपने इस्तेमाल करने हैं 2 महीने तक। ये तीनों बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो मैंने कम्बिनेशन आपको बताया है, ये पाइल्स की बेहतरीन मेडिसिन है। कोई भी पाइल हो, ड्राई हो या ब्लीडिंग वाली हो, ये तीनों मेडिसिन जो आखिर में मैंने बताई हैं कम्बिनेशन, ये मदर टिंचर है और इनको आपने मिक्स करके 20-20 कतरे आपने 3 टाइम थोड़े से गर्म पानी में, तरीक़ाकार वही है इसका लेने का। उसके बाद मिर्च मसाले से आपने परहेज़ करना है, छोड़ देंगे अचार और ये खट्टी चीज़ें। इनका वक्ती तौर पे तो मज़ा आता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये जो है ना कोई इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो आप परहेज़ कीजिएगा इन चीज़ों से और इनसे दूर ही रहें तो अच्छा है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।